तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट कंट्री फॉर प्रोडक्ट फॉर योर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मैंने लिखा है। आप एक्सपोर्ट के लिए कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको कंट्री सिलेक्ट करना, बिकॉज आप कंट्री सिलेक्ट करोगे तभी आप बायर को टारगेट कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा खरीद पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपोलो डॉट आयो का यूज़ कर पाओगे, है ना, कस्टमर से बात कर पाओगे और डिसीजन मेकर से बात करके उसको ईमेल आईडी भेज के, उसको मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप डील को डन कर सकते हो। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए आपको जाना है commerce.gov.in पे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं commerce.gov.in और यहाँ पे हमें जाना है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में। वहाँ पे हमारे आपको अपना एच कोड डालना है और उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार इसमें ये भी देख लेता हूँ कि कैसे हम लोग अलग अलग एच कोड डाल सकते हैं, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट एच कोड डालने के बाद आप आराम से चेक कर सकते हैं ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एच कोड अपना राइस का है, तो पहले हम लोग राइस से ही शुरुआत करते हैं, राइस से चेक करते हैं। ये आपका ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ से जाके इसको ऐसे क्लिक करते हैं, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स से दूसरी एक पोर्टल पे आपको ले जाएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको एच एस कोड डालना 10063020। फॉर एग्जांपल आप एच एस कोड डालते हो, हम लोग मैच कर लेते हैं। 10063020 इज द एच एस कोड हो बासमती राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेट डाल लेते हैं। मान लो इसको मैं 24 कर लेता हूँ, वैल्यू में करोड़ में कर लेता हूँ और इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, और इसको मैं कर देता हूँ कि जो टॉप की कंट्रीज है वो यहाँ पे आ जाएं। तो सऊदी अरेबिया सबसे टॉप की कंट्रीज है और यहाँ पे 26% ग्रोथ भी है 23-24 के मुकाबले। ठीक है, और 25 में भी आपकी 22% ग्रोथ है। उसके बाद आती है इराक कंट्री। तो अगर आप बासमती राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इन कंट्रियों को टारगेट करो। आप ईरान को टारगेट करो, आप यमन को टारगेट करो, आप यूएई को टारगेट करो, अल्जीरिया को टारगेट करो, यूएसए को टारगेट करो, ओमान को, कुवैत को, जॉर्डन को। इन कंट्रियों को टारगेट कर लो, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है राइस का, बासमती राइस का। यहाँ से इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। मान लो 100 आप लोग को देखना चाहते हो तो ये देखिए घटते क्रम में आ जाएगा। तो आपको तो क्या है कि सबसे जो टॉप की कंट्री, जो टॉप 5 या टॉप 10 कंट्रीज को आपको सेलेक्ट करना है। उसमें आपका सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, यमन, अल्जीरिया, ओमान, कुवैत, यूके, कतर, कनाडा, ये सारे कंट्री आ जाते हैं। ठीक है, मलेशिया, यहाँ तक आप जा सकते हो। अब आप मान लो एच एस कोड चेंज करते हो, उसको 3020 की बजाय आप इसको अलग कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको कर देते हो नॉन बासमती राइस, ये 3090 हम लोग अगर एक बार कर देते हैं तो यहाँ पे 3090 और इसको हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब नॉन बासमती के लिए कंट्रियाँ बिल्कुल अलग होंगी, वो आप देखना यहाँ पे। पहले कंट्री आई ग्यूना। ठीक है, उसके बाद यूएसए, कैमरून, 12 करोड़ का एक्सपोर्ट है, नीदरलैंड, मेडागास्कर, भूटान, वियतनाम, जर्मनी। तो ऐसे करके यहाँ पे ये एच एस कोड आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको 1006 टोटल बासमती, टोटल राइस बासमती और नॉन बासमती का दिखाऊं तो आपको जस्ट ये सबमिट पे क्लिक करना है। और अब अगर आप देखेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा। टॉप की कंट्री पकड़नी है आपको, इसमें भी सऊदी अरबिया, इराक, यूएई आपके टॉप में आते हैं। लेकिन यहाँ पे वियतनाम आ गया, क्योंकि वियतनाम में भी अच्छा राइस एक्सपोर्ट होता है। फिर ग्योना आ गया, सोमालिया आ गया, यूएसए आ गया। तो ऐसे करके कंट्रियाँ सेलेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं दूसरा एच एस कोड इसको बोलता हूँ, एच एस कोड ऑफ ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं उनके एच एस कोड 85 चैप्टर में आते हैं। तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, टेलीविज़न सेट की बात करूँ, लैपटॉप की बात करूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल की बात करता हूँ। 851729 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इस एच एस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। ये वाला अपना डेटा है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और हम लोग ये अभी एक्सपोर्ट देख रहे हैं। आप इसका इंपोर्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं 85 17 12 90। 85 17 12 90, इस पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो अब ये इसका एक्सपोर्ट दिखाएगा इंडिया से। ये मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन का इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है। तो ये इसका आप इंपोर्ट चेक कर सकते हो, एक्सपोर्ट को रहने दे सकते हो। आप इसको 85 चैप्टर कर दो जस्ट। अब 85 चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपको उनका एक्सपोर्ट दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे टॉप एक्सपोर्ट है। जैसे ये देखो, यूएसए में 78 7 800 करोड़ का एक्सपोर्ट है। यूएई में 2,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। यूके में 957 करोड़ का। ऐसे घटते क्रम में ये आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप टॉप की 5 कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग फिर आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको कंट्री मिल जाएंगी। जैसे यूएसए मिल गई, यूए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस मिल गई। जैसे मैं इसको बोलता हूँ, आप मुझे टॉयज का एचएस कोड बताओ। अब ये टॉयज 95 चैप्टर का आता है। इसका 8 डिजिट का जो कोड है 95030011। मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ 95030011। ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें आप एक कंट्री को भी आप फाइंड कर सकते हो। ये इस डाटा दिखाया नहीं, नो प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली क्या है, आप एक कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री वाइज ऑल कमोडिटी पे आपको जाना है और आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो। मान लो आप अफ़गानिस्तान सेलेक्ट कर लो कि अफ़गानिस्तान से क्या आ जाता है। वैल्यू कर लो करोड़ में, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सबमिट करोगे तो ये देखो, अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा आता है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आर्टिकल ऑफ अपीयरल 20 करोड़ का। 12 करोड़ का आता है मैन मेड स्टेपल फाइबर। टबैको आ रहा है 3 से 7 करोड़ का। आर्टिकल ऑफ अपीयरल आ रहा है। तो ऐसे करके आप मान लो यहाँ पे कोई और अच्छी कंट्री डाल देते हो जहाँ से इंडिया का बहुत अच्छा इंपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया डाल के देखते हैं। तो ये मैंने चेंज किया है, कमोडिटी कंट्री वाइज ऑल कमोडिटी किया है। ये पांचवा ऑप्शन है ये वाला। तीसरा ऑप्शन है कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री, और पांचवा है कंट्री वाइज ऑल कमोडिटी। तो कंट्री एक और जितनी भी कमोडिटी वहाँ से इंपोर्ट होती है वो सारे दिखा देगा यहाँ पे। इसको मैं डबल वो क्लिक कर लेता हूँ। मिनरल फ्यूल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसके बाद इंपोर्ट हो रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया से हम लोग टोटल 10,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं और ये घटा है 45%, 5,000 करोड़ हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा इंपोर्ट घटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और कोई कंट्री, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश रहने देता हूँ। बांग्लादेश से तो क्या ही होता होगा। और कंट्री आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना देख लेते हैं। चाइना से इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। तो चाइना रिपब्लिक में चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, आप टॉप की कैटेगरी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप एक्सपो इंपोर्ट भी करना चाहते हो चाइना से, तो सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट हो रहा है। और ये करोड़ में है। फाइनेंशियल ईयर का डेटा है 2025 का। आप इसको 2024 कर लो, तब ये मुझे लगता है आपको और अच्छे से आंकड़ा दिखाएगा। ये देखो 4,000 करोड़ का और स्लैग का इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है सॉरी। हम लोग ये चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाइना एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो और स्लैग एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिश, साल्ट, मिनरल फ्यूल, कॉटन, ये सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट है। ऐसे ही अगर आप इंपोर्ट करने के लिए कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट पे जा सकते हो और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले तो आप सेलेक्ट करते हो कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री। तो यहाँ पे आपको कमोडिटी डालना है कि मान लो मैं आपको 85 डालता हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोग 85 में खूब इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो अब ये दिखा देगा कि कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से 85 चैप्टर के अंदर।
ये देखिए आप, पनामा से हम लोग बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, वेनेजुएला से, कोस्ट से, नेपाल से इंपोर्ट हो रहा है ये। ठीक है, 85 चैप्टर के अंदर। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी टॉप टारगेट कंट्री कौन सी है। ऐसा करके आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्री वाइज ऑल कमोडिटी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल चाइना। चाइना रिपब्लिक, तो चाइना से पता चल जाएगा कि क्या मेरा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारी फिल्टर्स लगा सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल आइटम बहुत इंपोर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपोर्ट हो रहे हैं, 2000 करोड़ का इंपोर्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक आइटम, ये वाले आइटम। बाकी आप पूरे एच एस कोड डाल के अपना एक्सपोर्ट का डाटा, इंपोर्ट का डाटा आप चेक कर सकते हो। ऐसे करके आपको कंट्री फाइंड करने में हेल्प मिल जाएगी, और आप आराम से अपनी कंट्री को सेलेक्ट करके, जैसे आप कोई और प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप हैंडीक्राफ्ट आइटम एच एस कोड। आजकल तो बहुत इजी हो गया है ये चीज़ें ना, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, सारी चीज़ें आपको बता देता है। 44 20 10 00। मैं जाता हूँ इस पे 44 20, कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, 44 20 10 00, यही है शायद ना। चेक कर लेते हैं हम लोग, 44 20 10 00, ये एच एस कोड है। तो इसके अंदर आप मान लो जनवरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो 2024, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो करोड़ में, फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप इसको कैलेंडर ईयर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबमिट करोगे तो ये डाटा दिखा देगा उसके अकॉर्डिंग। एच एस कोड नहीं डाला हमने, तो हमें एच एस कोड दोबारा डालना पड़ेगा। व्हाट वाज योर एच एस कोड? 44 20 10 00। तो हम लोग एक्सपोर्ट का डाटा देख रहे हैं। 44 20 10 00 का, 2024 का, करोड़ में, फाइनेंशियल ईयर को सबमिट करते हैं। ठीक है, ये डाटा दिखा नहीं रहा है, कुछ एरर की वजह से दिखा रहा है, कई डाटा ये मिस्टेक से दिखा रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट की साइट है तो कई बार दिक्कत कर देती है, अदरवाइज डाटा बहुत अच्छा आता है इस पर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर दोबारा आता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एनुअल डाटा बैंक पे, और अब की बार मैं एक बार चेक करता हूँ कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जनवरी, यहाँ पे 24, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है यूएसए से। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी काफ़ी इम्पोर्ट है, नेचुरल कल्टिवेटेड पियरल्स, ज्वेलरी काफ़ी इम्पोर्ट है, फार्मास्यूटिकल काफ़ी इम्पोर्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर काफ़ी इम्पोर्ट है। तो ये चीज़ें आप टॉप के इम्पोर्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट भी नहीं पता ना, तो आप एक कंट्री पकड़ना चाहते हो फॉर एग्जांपल, कि मेरे को इस कंट्री के साथ बिजनेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप कंट्री पकड़ना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से सारी कंट्री देख सकते हो। बाकी आप इसको एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, कोई आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरी पर्सनल कोचिंग कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको जीरो से लेके पूरा आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं, हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज़ सिखाते हैं। कंपनी सेटअप करना, बायर से कनेक्ट करना, दूसरे किसी कंट्री में कंपनी खोलना, बायर से पर्सनल कम्युनिकेट करना, बात करना, ईमेल करना, कॉल करना, वो सारी चीज़ें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।